अगर आप अपने चेहरे पर लगाना चाहते हैं तो हर कोई इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, बालों पर लगाना चाहते हैं तो हर कोई इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। इबियोन कैप्सूल इस्तेमाल सभी करते हैं, साइड इफेक्ट के बारे में नहीं पता। दोस्तों, आपने इबियोन 400 मिलीग्राम कैप्सूल के बारे में तो सुना ही होगा, जिसका इंडिया में मोस्टली परिवारों में इस्तेमाल किया जाता है। शायद ही कोई ऐसा परिवार हो जिस परिवार में इस कैप्सूल का इस्तेमाल ना किया जाता हो। अगर आप नाम से नहीं समझ पा रहे हो तो मैं आपको दिखा दूं, ये हरे रंग का जो कैप्सूल है इसका नाम है इबियोन 400, जिसका मोस्टली परिवार में इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लोग इसको हरे रंग के कैप्सूल के नाम से भी जानते हैं और कुछ लोग इसको विटामिन ई के कैप्सूल के नाम से भी जानते हैं। अलग अलग तरह से इसकी पहचान है और संभवतः सभी घरों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, हालांकि आपको इबियोन 200 mg में मिल जाता है, 400 mg और 600 mg में मिल जाता है, पर सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल है वो इस कैप्सूल का किया जाता है जिसमें विटामिन ई 400 मिलीग्राम होता है। दोस्तों, इसको लोग अलग अलग तरह से इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर की अगर मैं बात करूँगा तो अलग अलग केसेस में इसको प्रेस्क्राइब किया जाता है। लीवर के केसेस में भी इसको प्रेस्क्राइब किया जाता है। अगर किसी को फैटी लीवर की प्रॉब्लम होती है तो उसको ठीक करने के लिए इस कैप्सूल का प्रेस्क्राइब किया जाता है। और प्रेगनेंसी के दौरान भी डॉक्टर के द्वारा ये महिलाओं के लिए प्रेस्क्राइब किया जाता है। हार्मोनल डिसबैलेंस को ठीक करने के लिए भी इसको प्रेस्क्राइब किया जाता है। इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए इसको प्रेस्क्राइब किया जाता है। नसों में झंझनाहट को दूर करने के लिए भी इस कैप्सूल को प्रेस्क्राइब किया जाता है। साथ ही साथ हेयर फॉल को रोकने के लिए भी इसको प्रेस्क्राइब किया जाता है और चेहरे की रंगत को वापस लाने के लिए भी इस कैप्सूल को प्रेस्क्राइब किया जाता है। मतलब अलग अलग तरह से मरीज को ये प्रेस्क्राइब किया जाता है। और विटामिन ई एक ऐसा एलिमेंट है जिसके 1000 फ़ायदे की अगर मैं बात करूं तो वो भी कम है। मतलब अनलिमिटेड बेनिफिट्स इसके हैं। जब इसके फ़ायदे इतने हैं तो इसके साइड इफ़ेक्ट भी होंगे। और मैं ये पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूँ, जितने लोग इस कैप्सूल को अपने चेहरे पर इस्तेमाल करते हैं, अपने बालों में इस्तेमाल करते हैं, उनमें से ना जाने कितने लोग ऐसे होंगे जिनको इससे होने वाले साइड इफ़ेक्ट के बारे में पता ही नहीं है और ना वो जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हमेशा याद रखना कि किसी भी दवा का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उसके बेनिफिट आपको हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसके साइड इफ़ेक्ट भी आपको होंगे, जिसके लिए आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए। अगर आप उसके लिए तैयार नहीं हैं तो उससे आपकी सेहत पे बुरा प्रभाव पड़ेगा। जितने लोग इसको अपने चेहरे पर इस्तेमाल करते हैं, जब तक इसके फ़ायदे होते हैं तब तक वो इस्तेमाल करते रहते हैं और जैसे ही इसके साइड इफ़ेक्ट होना शुरू होते हैं तो उनको लगता है कि ये कैप्सूल उनको सूट नहीं कर रहा है, अब इसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये जानकारी देने वाला हूँ कि कौन कौन सी वो छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद में रखना चाहिए और कैसे इसके साइड इफ़ेक्ट से आप बच सकते हैं, किसको इसका इस्तेमाल करना चाहिए और किसको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर किसी के लिए ये नहीं बना है। और सबसे खास बात यह है कि इस कैप्सूल को जितना डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं उससे कहीं ज़्यादा लोग इसको बिना डॉक्टर की सलाह के यूज़ में लेते हैं। क्या आपको इसको बिना डॉक्टर की सलाह के यूज़ में लेना चाहिए? मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा जिससे कि ये जानकारी उन तक भी पहुँचे। दोस्तों, मेरा नाम है नितिन। इस वीडियो के माध्यम से एक बार फिर आप सभी लोगों का इस चैनल पर स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, हष्ट-पुष्ट होंगे। अब बिना देरी करे वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानकारी लेते हैं इबियोन कैप्सूल के बारे में डिटेल में। दोस्तों, तो इबियोन 400 कैप्सूल की अगर मैं एमआरपी की बात करूं तो ये 20 कैप्सूल का पैक है और इसकी जो करंट एमआरपी है वो है 86 रुपये 87 पैसे। इसको आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, आप इसको किसी भी मेडिकल स्टोर से जाकर परचेज कर सकते हैं। बात करूं इसके फ़ायदे की तो विटामिन ई जो है वो एक एंटीऑक्सीडेंट भी होता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी रखता है। एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण ये जो फ्री रेडिकल्स हमारी स्किन पर होते हैं उससे स्किन को प्रोटेक्ट करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी रखने की वजह से स्किन पर अगर स्वेलिंग की प्रॉब्लम हो रही होती है उससे ये बचाव करता है। चेहरे पर अगर झुर्रियाँ हो रही होती है उससे बचाव करता है। दाग धब्बों से बचाता है, काली झाइयों से बचाता है। साथ ही साथ एजिंग की प्रॉब्लम से भी बचाने में ये मदद करता है। हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम से बचाव करता है। धूप से होने वाली एलर्जी से बचाव करता है। यूवीबी प्रोटेक्शन ये काफ़ी अच्छी प्रोवाइड कराता है। हालांकि यूवीए प्रोटेक्शन में इसके रिजल्ट थोड़े कम देखे जाते हैं। इसके अलावा बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूं तो स्किन टोन और टेक्सचर को ये अच्छा बना के रखता है और स्किन को स्मूथ और हेल्दी बनाए रखता है। मॉइस्चराइजर की तरह भी हम इसको यूज़ में ले सकते हैं। पर जैसा कि मैंने बोला कि इसका इस्तेमाल जो है हर कोई नहीं कर सकता। आप किस किस को इसका इस्तेमाल नहीं करना होता है उसके बारे में आगे बात करूंगा। पर इबियोन कैप्सूल का सही से इस्तेमाल करने से ही आपको इसके बेनिफिट होंगे, वरना इसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। तो इसका कैसे इस्तेमाल करना है उससे पहले अगर मैं साइड इफेक्ट की बात करूँ तो जो ऑयली स्किन वाले लोग हैं वो इसका इस्तेमाल करने से अवॉइड करें, वरना उनको काफ़ी साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि इसमें विटामिन ई ऑयल होता है जो काफ़ी थिकी होता है और ऑयली स्किन वालों के जो स्किन पोर्स होते हैं अगर वो क्लॉग हो जाते हैं तो उनको पिंपल्स होने का खतरा ज़्यादा रहता है।
हालांकि क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिकी है तो आपके चेहरे पे ऑयल और ज़्यादा हो सकता है, जिससे आपको पिंपल, एक्ने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो दूसरा, ये एक्ने प्रोन स्किन वालों के लिए नहीं बना है। और तीसरा, जो सेंसिटिव स्किन वाले लोग हैं वो भी इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसके डायरेक्ट इस्तेमाल से आपकी स्किन पर रेडनेस हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है, सेंसिटिविटी बढ़ सकती है। तो दोस्तों ये कुछ साइड इफ़ेक्ट है जो आपको ध्यान में रखनी है। पर बात करें कि आखिर इसका कैसे हमें इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि इसके बेनिफिट्स हमें मिले और बेस्ट रिजल्ट हमें मिले। दोस्तों तो सबसे पहले आपको यही सलाह दूंगा कि बिना डॉक्टर की सलाह के आपको इसका कभी भी इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि हर दवा के बारे में डॉक्टर को ही जानकारी होती है कि इसका कैसे आपको इस्तेमाल करना होता है और कैसे आपको इसके साइड इफेक्ट से बचना होता है। तो बात करें कि विटामिन ई 400 कैप्सूल का हमें कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, तो अगर आप बालों में इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सबसे सेफेस्ट तरीका आपको बता रहा हूँ। आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, आपके बाल कमज़ोर हो गए, आप उनको रोकना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, बालों की शाइनिंग को वापस लाना चाहते हैं, तो आप मार्केट से वर्जिन कोकोनट ऑयल को परचेज़ कीजिए और आप डेली बेसिस पे हल्का कोकोनट ऑयल लीजिए और उसमें 1 कैप्सूल ऐड करके अपने बालों पे लगाइए। आपको काफ़ी बेहतर रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप अपने चेहरे पर लगाना चाहते हैं तो आपको सावधानी ध्यान में रखनी है। एक्ने प्रोन स्किन, सेंसिटिव स्किन और ऑयली स्किन वाले लोग इसको अवॉइड करें, वरना उनको साइड इफेक्ट होंगे। बाकी जिनकी ड्राई स्किन होती है वो लोग अगर इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वर्जिन कोकोनट ऑयल में आप इसको ऐड करके अपने चेहरे पर लगा सकते हैं। एक अलग ग्लो आपको देखने के लिए मिलेगा। चेहरे से झुर्रियाँ गायब हो जाएंगी, चेहरे पे एक चमक दिखनी शुरू हो जाएगी, झाइयाँ आपकी ख़त्म हो जाएंगी, एजिंग की प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। साथ ही साथ अगर आप कोकोनट ऑयल को नहीं लगाना चाहते हैं तो डेली बेसिस पे आप बादाम ऑयल में इसको ऐड करके यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो एलोवेरा जेल आता है उसका भी यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो मार्केट से एलोवेरा जेल परचेज़ करके उसमें ऐड करके इसका यूज़ कीजिए, या फिर जो घर पे आपको पेड़ होता है एलोवेरा जेल का, उसमें आप इसको ऐड करके अपने चेहरे पे अप्लाई कीजिए। काफ़ी बेस्ट रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। और इन तीनों चीज़ों का सजेशन मैंने आपको इसलिए दिया है, चाहे वो गोले का तेल हुआ या फिर बादाम ऑयल या फिर एलोवेरा जेल, ये तीनों ही एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी रखते हैं जिनके काफ़ी बेहतर रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। इन तीनों के साथ अगर आप EB-ON कैप्सूल का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो गोले का तेल हुआ या बादाम ऑयल हुआ या फिर एलोवेरा जेल, तो आपको इसके साइड इफ़ेक्ट कम, बेनिफिट्स ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे। जानकारी आपको सही लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।